बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? लें जी बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसका टाइटल है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम बड़े ही आसान और बड़े ही मज़ेदार कंसेप्ट है और बड़ा आराम से समझ आएगा। इम्पॉर्टेंट भी बड़ा है, इसके सवाल पेपर में आते हैं, तो ये ज़रूर इसको समझ लें। और अगेन वही बात है कि आपको ये समझने ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक्सरसाइज उसमें जो कंसेप्ट हो रहा है ना, उसको गौर से देखें, समझें कैसे हो रहा है, क्योंकि आपके पेपर में सवाल एग्जैक्टली ये नहीं आएगा, रकम चेंज कर देगा। तो जब रकम चेंज कर देगा लेकिन मेथड आपको आता होगा तो आप बड़े आराम से कर सकोगे। अब देखें लॉगरिथम की ज़रूरत क्यों पड़ी थी। लॉगरिथम असल में ये एक तरीका है किसी नंबर्स को, जो रियल नंबर्स हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, कि उनको लिखना कैसे है। असल में बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, बाज़ औक़ात बहुत छोटे नंबर्स होते हैं, तो उनको कैसे लिखा जाए बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ज़मीन का जो वज़न है ना, अर्थ का जो वेट है, वो 6 × 10⁻24। अब देखें कितना छोटा सा हमने आंसर लिखा हुआ है। ये साइंटिफिक तरीका है, साइंसी अंदाज़ है किसी चीज़ को लिखने का, और ये एक अच्छा तरीका है। लॉगरिथम में ये चीज़ यूज़ होती है, वरना हम ये 10⁻24 का मतलब ये है कि ये 24 दफ़ा 24 टाइम्स ये ज़ीरो लिखे होते, तो कितना लंबा जो है वो आंसर बन रहा होता। तो इसी तरह ये छोटे नंबर भी होते हैं जहाँ पे ये माइनस में पावर लिख रहे होते हैं। तो बहरहाल ये तरीके जो हैं हमें फ़ायदा देते हैं सवालों को, रकमों को लिखने के, हल करने के लिए। अब इसमें जैसे मैंने कहा साइंटिफिक तरीका होता है, इसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी अंदाज में लिखना। अब जैसे ये मैंने देखें, अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो 10 की पावर लाज़मी होती है, 10 की पावर में कोई चीज़ लिखी होती है, और दूसरा ये कि साथ कोई ना कोई नंबर होता है। और ऐसा नंबर होता है कि जिसमें पहले नंबर के आगे पॉइंट होता है, लाज़मी, लाज़मी पॉइंट होता है। ये भी हम इसका तरीका सीखते हैं कि कैसे करते हैं, बड़ा ईज़ी है। और एक तरीका ये होता है कि इसको आप इस शक्ल में लिख लें। ये जो है इसको स्टैंडर्ड नोटेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड तरीका, आम तरीका, जैसे आम रूटीन में हम कुछ भी नंबर्स लिखते हैं, 5000 है, 5640 है, तो वो ज़ाहिर है इस अंदाज़ में हम लिखते हैं उसको। तो ये दोनों आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं बड़ा ही आसान तरीके के साथ। अब आ जाएँ एक्सरसाइज़ के ऊपर और वो तरीका हम सीख लेते हैं कैसे करना है। ओके, जो शुरू करते हैं इसको। अब देखें एक्सरसाइज 2.1, पहला क्वेश्चन ये है, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंसी अंदाज में लिखें। अब डेफिनेटली ये पॉइंट में है, साइंसी अंदाज में नहीं है, तो एक बड़ा ही आसान तरीका है, आपने ये देखना है कि इसका पॉइंट किधर है, वो ढूंढ लेना है। अब इसका पॉइंट यहाँ पड़ा हुआ है, हमने क्या करना है, पॉइंट को पहले डिजिट के आगे लेके जाना है, ज़ीरो के अलावा। ज़ीरोज़ जो है उनकी अहमियत नहीं होती है, सिग्निफिकेंट नहीं होते, अहम नहीं होते। तो हमने इनसे आगे लेके जाना है, जो पहला नॉन ज़ीरो हिस्सा आएगा, ज़ीरो के बगैर वाला, उसके आगे पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जब इसका आंसर लिखेंगे तो हम लिखेंगे 5। अब समझिए यहाँ पॉइंट आ गया है, लिख लेते हैं 5 पॉइंट, आगे 3407। पिछले ज़ीरोज़ हम छोड़ देंगे, वो कोई इंपॉर्टेंट नहीं होते। लेकिन अब आपने ये देखना है कि 10 की पावर भी साथ लिखनी है। तो अब ये देखें कि पॉइंट कितने डिजिट आगे गया है, ये अहम बात है। कितने जंप्स लगा कर गया है। इधर से जंप लगाया कि यहाँ आएगा तो एक डिजिट को जंप किया उसने, फिर दूसरे डिजिट को जंप किया, फिर तीसरे डिजिट को जंप किया है, और इस 5 को भी जब जंप करेगा तो ये 4 डिजिट बन जाएंगे। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हैं, 3 ज़ीरोज़ हैं, एक पाँचवा ये है, तो ये 3 और 1 मिलके 4। तो हमने क्या करना है, 4 इसकी पावर जो है वो लिख देनी है, ये आंसर हो जाता है। लेकिन थोड़ा सा ये एक चीज़ याद रखनी है कि जब आप पॉइंट को लेफ्ट साइड से लाते हैं ना, ये देखें ना लेफ्ट से आ रहा है, वो उर्दू पंजाबी में कहा खब्बे पासे हो ठीक है। तो लेफ्ट साइड से जब आएगा तो फिर आपने इसकी जो पावर है ना उसको माइनस में लिख देना है। अब ये एग्जैक्टली आंसर बन गया। तो ये एक दो सवाल करेंगे ना, आपकी प्रैक्टिस हो जानी है। अब यहाँ देखें, अब यहाँ पे पॉइंट क्या है, हमेशा पॉइंट से स्टार्ट लेना है। तो पॉइंट तो है नहीं इसका, तो फिर यहाँ ये होता है कि जिसका पॉइंट हमें ना नज़र आ रहा हो, वो अंडरस्टूड होता है कि वो जो सारी रकमें हैं ना, उसके एंड पे यहाँ करके पड़ा हुआ पॉइंट, ठीक है, वहाँ होता है, लाजमी होता है, ये अंडरस्टूड बात है। अब वही बात कि कहाँ होना चाहिए इसको, पहले नॉन ज़ीरो हिस्से के आगे। तो यहाँ से देखें जब ये शिफ्ट होगा, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं और 2 हिस्से ही हैं, तो कितने हो गए, 7। तो हम ये लिखेंगे 5.34 इंटू 10⁻⁴ कितना, 7, क्योंकि 5 ज़ीरोज़ ये और 2 हिस्से ये, और अगेन ज़ीरोज़ को छोड़ देंगे, ज़ीरो के बगैर चीज़ ज़्यादा प्यारी लगती है, ठीक है। ज़ीरोज़ की अहमियत नहीं होती, अकेले अकेले जो मिड में आता है ना ज़ीरोज़ की अहमियत होती है।
ठीक है, वो सिग्निफिकेंट होता है। सो देखें, जब हम राइट साइड से लेके जाते हैं तो हम इसके साथ प्लस लगाते हैं, प्लस तो ऑटोमेटिकली लिखा होता है। तो बस ये काम है, अब हर एक सवाल में ऐसे ही करना है। यहाँ पे भी गौर करें, पॉइंट इधर है, यहाँ 1 के आगे इसको लाना है, तो 1.2 होगा इंटू 10 कितनी होनी है वो आप देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरोज है और एक, क्योंकि 1 के आगे जाना है ना, तो 11, तो 11 पावर लिख लें इसकी और साथ माइनस लगा दें, क्योंकि लेफ्ट साइड से लेके आए हैं पॉइंट को। इसी तरह लास्ट वाले को भी कर लेते हैं। अब यहाँ क्या करना है, हम पॉइंट को जहाँ लेके जाना चाह रहे होते हैं वो वहीं का वहीं मौजूद है, ठीक है ना, फर्स्ट डिजिट के आगे वैल्यू ही वहीं पे पड़ा हुआ है। तो फिर हमें इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना, हमने लिखना है 2.5326 इंटू 10 अब क्या लिखेंगे, 1 भी नहीं लिखनी। अब कुछ भी ना लिखेंगे तो वो वहाँ 1 होती है। तो 1 का मतलब ये है कि उसको आपने एक डिजिट पीछे किया, इधर से इधर किया, तो वो तो हमने कुछ भी नहीं चेंज किया, तो हम इसको 0 पावर लिखेंगे, क्योंकि हमने चेंज नहीं किया, 0 हिन से आगे पीछे उसको किया। तो इसलिए ऐसे करके ये बन जाएगा। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 इसके टोटली उल्ट है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है और ये वो जो क्या इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन बनी हुई है, तो हम वापस लेके चलेंगे उसको, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे हमें किसका ध्यान रखना है, पावर का, कि पावर हमें बताएगी कि उसको आपने लेफ्ट साइड पे लेके जाना है कि राइट साइड पे लेके जाना है। माइनस क्यों लगाए थे, क्योंकि पॉइंट पीछे से कहीं से आता था, तो फिर मतलब ये है कि पॉइंट को पीछे को जाना चाहिए। कितना पीछे जाना चाहिए ये पावर हमें बताएगी, एक्सपोनेंट बताएगा 5, तो 5 डिजिट पीछे जाना है। ये सारा लिख लें जो भी है, थोड़ा आगे करके 9067। अब पॉइंट कहाँ पड़ा हुआ है, इधर है ना 9 के आगे, ये देख रहे हैं 9 के आगे, तो एक डिजिट तो ये हो गया 9, फिर दूसरा डिजिट 0, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, 5 डिजिट हो गए, तो पीछे पॉइंट लगा दे। अब देखें गौर करें, इधर से 9 से गया था ना, तो एक 9 हो गया, 4 जीरो हो गए, 5 पूरे हो गए। और इसमें एक और काम करते हैं कि ये यहाँ पे ना एक खूबसूरती का ज़ीरो लगाते हैं। इधर भी ये ज़ीरो अगर आप लगा ले तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो फिर भी है। इसको वैसे मैं कहता होता हूँ ये खूबसूरती का ज़ीरो है, प्यारा लगता है आपका आंसर। तो ये दैट्स इट हो गया। आगे चलें, यहाँ पे देखें 10 की पावर 0 है, तो 0 वाला अभी किया कि पॉइंट को कहीं पे भी इधर उधर नहीं करना, जहाँ वो पड़ा हुआ है वहीं का वहीं रखना है। 0 का मतलब कि 0 चेंज, कोई तब्दीली नहीं लानी उसके अंदर। तो वैसे का वैसे ही आंसर हो गया। इसमें आ जाए, फिर माइनस पावर है, पॉइंट ने पीछे जाना है, तो आप लिखें 653 को लिख लें, पॉइंट यहाँ है, एक डिजिट तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 6 पूरे हो गए, और पीछे पॉइंट लगाएं और खूबसूरती का 0 लगा दें साथ। तो ये भी आंसर डन हो गया। लास्ट वाले में आ जाए, यहाँ 10 की पावर 9 है, पॉजिटिव है, हमें आगे को लेके जाना है पॉइंट को। तो ये नंबर फिर पहले लिख लें 31415, पॉइंट इधर है ना, तो उसके आगे ये कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो 4 ये हैं, टोटल 9 करने हैं, तो 5 6 7 8 और 9 यहाँ पॉइंट। और पीछे आपने एक सवाल देखा होगा कि इस तरह के सवाल में पॉइंट लगता ही नहीं है, ठीक है ना, ये ऐसे करके वो अंडरस्टूड होता है कि उधर पॉइंट है। लगा भी लेंगे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ना लगाएं तो ज़्यादा प्यारा होगा, क्योंकि आमतौर पे ऐसे लिखा जाता है। सही है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये थोड़ा सा हल्का सा बड़ा सिंप्लीफाई करना है, हल करना है सवाल को, कैसे, बाय कन्वर्टिंग इट इनटू। अब ये सवाल है, ठीक है, अब इसमें कुछ नंबर्स हैं, उनकी 10 की पावर्स हैं, तो इसको कन्वर्ट किस में करना है, ये साइड पे उसने लिखा हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें आप इसको। तो मैं उसको गलती से करने लगा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो वो ज़ाहिर है पता समझ आ गई कि ना भी ना, ये तो हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। अब साइंटिफिक में यही होता है कि 10 की पावर्स होती हैं। अब इसका तरीका क्या है, तरीका ये है कि जो 10 की पावर के बगैर वाली रकमें हैं ना, उनको इकट्ठा लिख लें, और जो 10 की पावर्स वाली हैं उनको इकट्ठा कर लें। और ये ज़ाहिर है चूँकि वही पीछे पड़ा हुआ है कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स को हम इकट्ठा कर लेते हैं। 4 - 3 जो है वो हम लिख लेंगे, आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता। 4 में से -3 होगा, और 4 में से 3 निकालेंगे तो ज़ाहिर है 1 रह जाएगी, तो 10 की पावर 1। और ये दोनों बीच में मल्टीप्लाई है, तो कैलकुलेटर पकड़ें और मल्टीप्लाई करवा के लिख लें। ठीक है, अब आंसर हमारा साइंटिफिक में होना चाहिए, तो ये मैं गलत रख रहा हूँ, साइंटिफिक बनाएं इसको। ठीक है, अब साइंटिफिक ये कैसे बनेगा, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, मैंने पीछे बताया था ना, पहले हिंस से के आगे,
तो 1 के आगे होना चाहिए 1.431, जो भी है ये पूरा लिखेंगे। अब पॉइंट कितने डिजिट पीछे गया है, 3 डिजिट, तो फिर 10 की पावर 3 लिख लें और एक 10 की पावर 1 पहले से मौजूद है ये वाली, और आहर पे अब ये आपका आंसर होना चाहिए 1.43182, और ये 10 की दोनों दोनों बेस एक जैसी है ना, तो ये 3 और 1 मिलके कितनी हो जाएगी 4। अब ये आंसर इसका सही बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा था कि ये जो सवाल है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो स्टैंडर्ड यही है कि 10 की पावर्स को ख़त्म करवा लिया जाता है। तो ये 10 की पावर 5 है ना पॉजिटिव, तो पॉइंट को 5 डिजिट आगे ले जाएंगे, तो 3 डिजिट तो ये हैं, 2 ज़ीरोज़ और लगाने हैं ना, तो देखिए 2 ज़ीरोज़ और लगा लिए, पिछले ज़ीरोज़ हम छोड़ देते हैं। और नीचे 10 की पावर -3 है, तो पॉइंट ने 3 डिजिट पीछे को जाना है, तो एक 1 लिख के ना, तो 1 से देखें 3 डिजिट, एक 1 हो गया, 2 ज़ीरोज़ हो गए, तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा 0.001, 3 डिजिट बन जाते हैं ना -3 के लिए। ठीक है, हाली 10 हो ना तो हमारे पास नंबर कोई नहीं है, तो फिर हम 1 लिख के उसके हिसाब से पीछे को जाते हैं। सो बहरहाल अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई हैं दोनों, और ये आपको नज़र आ रहा है कि डिवाइड हो रहा है। कैलकुलेटर में इसको लिखें, डिवाइड का बटन दबाएं, फिर ये लिखें इक्वल टू बटन दबाएं, तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। और ये ज़ाहिर स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसने कहा ना स्टैंडर्ड फॉर्म में रखें, तो स्टैंडर्ड में ही रख लिया हमने इसे। आगे चलें, इसको वो कहता है इसको आपने साइंटिफिक में रख के हल करना है, तो कोई मसला नहीं है। ये अगेन ये दो रकमें सीधी सीधी मल्टीप्लाई की शक्ल में आ रही हैं, हम इन्हें मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये नीचे है 10 की पावर, उसको ऊपर ले जाएं, जब ऊपर जाएगी तो +3 है ना, -3 हो जाएगी ऊपर जाके। ठीक है, अब वही बात, बेस एक जैसी है, पावर्स को आप इकट्ठा कर लें, -3 -3 -6 हो जाएगा, और इन दोनों फिर उसी तरह मल्टीप्लाई करवाएं, वो चीज़ आ गई। ठीक है, अब ये फिर वही बात कि पॉइंट पहले डिजिट साइंटिफिक फॉर्म बनानी है ना, पॉइंट को यहाँ लाना है, तो ये देखें बीच में 4 डिजिट बनते हैं, तो 10 की पावर 4 लिख लूँगा मैं, और 4 में से -6, 4 -6 कैलकुलेटर में करें या ज़ुबानी करें, -2 आ जाता है, और साथ ये है, तो ये हमने उसको आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में उसको दे दिया। तो जैसे सवाल कहा जाए वैसे आंसर बनाना होता है। अब ये है, तो यहाँ पे भी ये एक सिंगल रकम ही लिखी हुई है, कुछ और तो है नहीं है, तो इसको कह रहा है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लें, तो बस एक स्टेप में ही हम स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेंगे और आंसर दे देंगे। 10 पावर है पॉजिटिव, तो पॉइंट को 10 डिजिट आगे लेके जाना है, 3 डिजिट ये हो गए, 4 डिजिट ये हो गए, कितने हो गए 7, तो 7 ये हैं, तो 3 ज़ीरोज़ खुद से लगा लें। ठीक है, और इधर पॉइंट लिखना है तो लिख लें, वरना रहने दें, और पीछे वाले, सॉरी ये हिल गया कैमरा, पीछे वाले ज़ीरोज़ को ख़त्म करवा दें। ठीक हो गया ना, तो ये अब इतना ही है, ये एक स्टेप के अंदर ये आंसर है। सही है, ले जी, ये भी डन हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये उसने एक पूरी लंबी चौड़ी तफसील लिखी हुई है, लेकिन अगेन कोई मसला नहीं है, बड़े आराम से ये होगा। काम छोटा है लेकिन वो ज़ाहिर चीज़ें ज़्यादा लिखी हुई हैं। कहता है इफ़ इट टेक्स 5 सेकेंड टू रिसाइट कलमा पाक, कलमा हम पढ़ते हैं ला इलाहा, तो कहता है अगर 5 सेकंड लगते हैं एक दफ़ा कलमा पढ़ने में, तो कहता है कि अगर हमने पूरा 1 मिलियन पढ़ने हों कलमे, तो कितना टाइम उसमें लगेगा। ठीक है ना, हाउ मैनी आवर्स विल इट टेक, कितने घंटे लगेंगे टू रिसाइट 1 मिलियन टाइम्स, तो उस कलमा को हमने 1 मिलियन दफ़ा पढ़ना है। ठीक है, अब बाकी भी आगे चीज़ें हैं, मैं साथ साथ बता देता हूँ। अब देखें, हल करने चल पड़ते हैं। एक दफ़ा पढ़ने में 5 सेकंड लगते हैं ना, तो 1 मिलियन में कितना टाइम लगेगा, 5 को 1 मिलियन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बड़ा सिंपल। और मिलियन में आपने याद रखना है कि 6 ज़ीरोज़ होते हैं, 3 ज़ीरो हज़ार के होते हैं, 1000 के, और 3 और मिला लें तो मिलियन के, ये 1 मिलियन है। और अगर 3 और लगाएं तो वो बिलियन हो जाता है, 9 ज़ीरोज़ होते हैं उसमें बिलियन में 12। तो 5 1 ज़ार 5 और 7 हो ज़ीरोज़, 5 मिलियन सेकंड्स लगेंगे 1 मिलियन दफ़ा हमें पढ़ने में। अब ये तो हुआ सेकंड्स में, उसने कहा था इसके घंटे बनाए, तो आप याद रखें कितने 60 सेकंड हों तो 1 मिनट होता है ना, और फिर मिनट से भी नहीं जाना, मिनट से आगे जाना है घंटे पे, और 60 मिनट हों तो घंटा बनता है। तो सेकंड से घंटे में जाने के लिए 2 दफ़ा 60 60 आता है, 60 60। ठीक है ना, सेकंड से मिनट में गए तो 60, मिनट से घंटों आवर्स में गए तो 60, तो 2 दफ़ा 60 से डिवाइड कराएं, क्योंकि बड़ी यूनिट में जब जा रहे होते हैं तो चीज़ छोटी होती है, यानी तकसीम करवाई जाती है, डिवाइड। अब करें इसको कैलकुलेटर में, 3600 से डिवाइड करा दें इस सारे को, तो ये 1388.88 कैलकुलेटर में देखें, और ये हमारे आवर्स बन गए, घंटे बन गए। अब यहाँ तक नहीं, उसने कहा है जी घंटे तो बन गए हैं, लेकिन इसको दिन बनाए हैं, भला कितने बनते हैं। अब देखें एक पूरे दिन में कितने घंटे हैं, 24, तो अब आपने 24 पे डिवाइड करा देना। अब 24 पे डिवाइड करें, ये वैल्यू आएगी, तो ये हमारे क्या बन जाएंगे डेज, 57.87,
और यहाँ पे भी एंड नहीं किया, वो कहता है इसको राउंड ऑफ करें, पॉइंट के बाद वाली चीज़ छोड़ दें। तो जिस पॉइंट वाली चीज़ छोड़ने लगे हैं वो 5 से बड़ी है, 8 बड़ा है ना 5 से, तो फिर हम जब इसको छोड़ते हैं तो पिछले में 1 का इंक्रीज़ करते हैं, इजाफा करते हैं। ठीक है, 5 या 5 से ग्रेटर हो जिसको छोड़ रहे हो तो पिछले में 1 का इजाफा, तो 7 क्या हो जाएगा 8, 58। तो ये तकरीबन कितने हो गए 58, इसलिए मैंने तकरीबन अप्रॉक्सीमेट ये हमने वैल्यू लगाते हैं। तो ये है जी पूरा आंसर इसका। लेकिन जी लास्ट वाला क्वेश्चन है, और यहाँ उसने अर्थ और सन का बताया कि हमारी ज़मीन और हमारा जो सूरज है ना, उनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना वो ये है, और इतने माइल्स है, किलोमीटर्स में नहीं है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट, और साथ लाइट की स्पीड भी बताई है, वो इतनी है माइल्स पर सेकंड, 1 सेकंड में इतने माइल्स तक वो जाता है। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर लाइट टू रीच अर्थ, कि रोशनी को ज़मीन तक पहुँचने में कितना वो क्या है टाइम लगेगा। ठीक है, और साथ उसने कहा है वो जो टाइम आएगा उसको मिनट बना लें, ज़रा बेहतर हो जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब बड़ा इजी है, इसमें फिज़िक्स का एक छोटा सा फार्मूला यूज़ होना है, और ये याद कर लें अभी से क्योंकि फ़िज़िक्स में ही आना है, इसने लाजमी आना है। डिस्टेंस बता दिया उसने, स्पीड भी बता दी है ना, उसके लाइट की स्पीड बताई है ना वो ये है, और टाइम हमें कैलकुलेट करना है। तो ये फिज़िक्स में दूसरे तीसरे चैप्टर में एक फार्मूला आता है, S = V T। यानी अगर आपने डिस्टेंस, ये एस डिस्टेंस को शो करा रहा है कि अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो आप क्या करते हैं, वेलोसिटी को और टाइम को, वेलोसिटी मतलब स्पीड, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करा दें, तो फिर आपको डिस्टेंस का पता चल जाता है। तो इसमें ये 3 चीज़ें हैं। तो हमें चूँकि टाइम चाहिए तो टी को अकेला कर लें सेपरेट, वी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड करेगा, तो टाइम किसके बराबर होगा, S/V। तो ये देखें टाइम बराबर S/V, और S मतलब कि हमारा ये स्पीड नहीं, S का मतलब डिस्टेंस। ये फिज़िक्स में हम डिस्टेंस को S से शो कराते हैं, ये आप जब फिज़िक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो S यानी कि डिस्टेंस ऊपर आ जाना है, और V यानी कि वेलोसिटी नीचे, स्पीड नीचे आ जानी है। डिस्टेंस ऊपर, स्पीड नीचे, तो दोनों को डिवाइड कराना है। अब इस नंबर को इस नंबर पर डिवाइड करा लें, वो ये आ जाएगा, और यहाँ 10 की पावर्स हैं, नीचे वाली को ऊपर ले जाएं, 5 जाके माइनस हो जाएगा, 7 - 5। 7 - 5 कितना होता है 2, और साथ ही ये है, और ये पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनी हुई है, तो ये तो हो गए सेकंड, इतने सेकंड लगेंगे लाइट को ज़मीन तक आने में, लेकिन हमें सेकंड नहीं चाहिए, हमें उसने कहा था मिनट बना के दें। तो फिर 1 सेकंड से अब मिनटों में जाना है, तो मिनट और सेकंड में 60 का गैप है ना, 60 सेकंड्स हों तो 1 मिनट बनता है, तो आपने 60 पे इसको डिवाइड करा देना है। तो इस नंबर को ये रहने दें ऐसे ही, इसको 60 पे डिवाइड करें, जो नंबर आता है वो आप लिख लें ऐसे। ठीक है, उसको लिख लिया, साथ 10 की पावर 2 है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएं, 10 की पावर 2 है, 2 पावर है, पॉइंट को 2 डिजिट आगे लाएं, यहाँ पे 8 के आगे आएगा, 8.35 मिनट्स, यानी तकरीबन 8 मिनट और कुछ सेकंड्स जो हैं उसको लगते हैं लाइट को ज़मीन तक पहुंचने में। ठीक है जी, लें ये डन हो गया। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।